अभी इनका हाथ मीडियम है, ना पतला है ना मोटा है, ना ज्यादा ऐसे ब्रॉडनेस भी नहीं है, नॉर्मल एक पतला हाथ होता है उसी टाइप में थोड़ा बड़ा है। बोल्ड फ्लावर, फ्लोरल डिजाइन ज्यादा रहेंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ जॉइंट से स्टार्ट की हूँ, इसका कोई मेजर नहीं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका जो स्टार्टिंग है वो जॉइंट से होगा। स्पाइरल अच्छा बड़ा रखना है, अगर आपका स्पाइरल छोटा रहेगा तो आपका फ्लावर भी छोटा बनेगा। तो इस तरीके से हमें पेटल्स लेने हैं। पेटल्स लेने के बाद हमें क्या करना है, इसके आसपास में ग्रिड्स देने। हम यहाँ पे 3 बंच ले सकते हैं, बट वो थोड़ा सा हैवी लुक हो जाएगा, हमें यहाँ पे हैवी लुक नहीं देना है। खूबसूरत डिजाइन देनी है लेकिन हैवी लुक नहीं देना। हैवी लुक में आपका यहाँ पे 3 बंच आएगा, है ना। हम लोग चीजों की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो हैवी डिजाइन हो जाती है। इस तरीके से आपको लेना है। एक फ्लावर ले रहे हो तो परफेक्ट आपको थोड़ा बड़ा ही बनाना है, छोटा नहीं बनाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि अरे मोटे हाथ पे कितने साइज का फ्लावर होना चाहिए और पतले हाथ पे कितने साइज का फ्लावर होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप ही, आप जब पतले हाथ में बैठोगे तो आपका खुद ब खुद ही हाथ छोटे में ही जाएगा और बड़े हाथ में आपका हाथ जाएगा बड़े में। तो वो ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको उसका मेजर लेना ही पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली वो चीज हो ही जाती है अपने साथ में। तो यहाँ पे मैं फ्लावर बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बेसिक ब्राइडल लेकर आई हूँ, बट ये बेसिक मेरे लिए है, हमारे लिए, बट आप लोगों को ऐसा लगेगा बहुत हैवी है, बट इसका जो ट्रिक है वो बहुत इजी है, जो आप लोग बहुत जल्दी ही कैच कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, आप ये सारी चीजें एंगेजमेंट में भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्राइडल, आजकल की जो एंगेजमेंट ब्राइडल है वो सिंपल मेहंदी नहीं निकालती है, जो भी है उनको अच्छी मेहंदी चाहिए होती है, बस उसको आपको टिल एल्बो लेना होता है। कोई कोई ये जो ब्राइडल जैसा ऊपर तक भी लगाती है, डिपेंड। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से 4 फिंगर लेते हैं। 4 फिंगर का हमें ऐसे डॉट देना है। अब लेंथ आप कैसे मापेंगे, मतलब आपको कैसा मेजर पता चलेगा। आपका ये जो कोनी होती है ना हमारी, ये जॉइंट, यहाँ से आपको ऐसे 4 फिंगर रखना है। हो सकता है आपकी जो फिंगर्स हो पतली हो तो बहुत छोटा यहाँ तक भी हो सकता है, बट आपको ऐसा नहीं करना। अभी आप अपने साइज पे मत जाइए, थोड़ा सा अगर आपके फिंगर्स पतले तो आप 5 फिंगर लीजिए, ठीक है। अगर आपके फिंगर्स मेरे जैसे ब्रॉड है, आप 4 फिंगर एकदम परफेक्ट आप मेजर कर सकते हो। ये आपने डॉट कर दिए, कट टू कट आपको डॉट के हिसाब से नहीं चलना है। हो सकता है आपका थोड़ा ऊपर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप सोचेंगे मैं एक फिंगर भी ऊपर नहीं लूंगी, मेरा मुझे उतना थोड़ी ना दे रही है सामने वाली, है ना, ऐसा सोचते हैं अपन, बट कभी भी ऐसा नहीं करने का। मेरा अगर टिल एल्बो होता है तो मैं यहाँ तक लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे पेज पे खूबसूरत डिजाइन जाए, मैं चाहती हूँ मेरी डिजाइन खूबसूरत दिखे। मैं अब पैसे के चक्कर में अपनी डिजाइन नहीं खराब कर सकती थी। तो बस थोड़ी सी बात होती, कितने मिनटों का टाइम होता है। लोग क्या करते हैं, एक फिंगर के लिए 500 बढ़ाते हैं, 2 फिंगर के लिए बढ़ाते हैं। हम भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, हम एक्सटेंड करते हैं, बट अगर मैं टिल बोलती हूँ तो मैं यहाँ तक लेती हूँ, समझे। वो यहाँ बोलते हैं, मैं यहाँ लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी डिजाइन खूबसूरत रहे, ठीक है। यहाँ पे मैं आसपास में कुछ डिटेलिंग्स देती हूँ। डिटेलिंग आप कहीं से भी स्टार्ट करिए। डिटेलिंग एकदम क्लियर दिखने के लिए आपको एक एक ग्रिड्स जो है थोड़े से बड़े बड़े बनाने। अगर आप बारीक बारीक बनाते हो ना तो वो थोड़ा मेसी भी लगेगा, कलर आने पे उतना वो चीज दिखेगी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पतला लंबा कंगूरे लेना है। जब आप कंगूरे लोगे तो कंगूरे के बीच में जो गैप होता है वो पतला ही रहेगा, लेकिन स्किन दिखनी चाहिए। आपको सर्कल सर्कल में कंगूरे नहीं लेना है बिल्कुल भी, छोटी छोटी पॉइंट्स है उससे नोट कर लीजिएगा। हर एक कॉर्नर्स पे आपको ऐसे ग्रिड्स लेने हैं। ये बड़ा है तो ये छोटा नहीं लेना, सब इक्वल साइज का ही बनाना है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, फैन कंगूरे ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। आपकी मेहंदी जो है ना ज्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही ज्यादा पतली होनी चाहिए। ज्यादा थिक होने से जल्दी ड्राई होती है, ज्यादा पतली होने से फैलने भी लगती है। तो आपका जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा मीडियम रखना है। इंशाल्लाह मैं उसकी भी क्लास जरूर लूंगी। इस तरीके से आपने लिए, ये कॉर्नर था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिया। आपको अभी जैसे कि देखिए मैं एक कोने पे लगा रही हूँ,
अभी मैं कोने पे पीछे तक नहीं जाऊंगी। 10 बार अगर आप खराब होगा, 10 बार आप रिपीट करो, क्या फायदा? वो खराब होने से बेहतर है कि आप स्टॉप हो जाओ, है ना। बस इसके पीछे मैं इसका बॉर्डर भी नहीं लूंगी, बाद में जब हम बैक कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह कल, तो इसके पीछे का जो चीजें हैं उससे मैं कंप्लीट करूंगी, ठीक है। जितना मुझे दिख रहा है मेरी नजर तक मैं उतना ही करूँ। फिर आपको इधर आना है, यहाँ पे करना है इस तरफ। एक एक ग्रिड्स बहुत खूबसूरती से लेना है। ब्राइडल का अपर पार्ट और पाम ये ज्यादा हाईलाइट होती है, तो इसे आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग देनी है। इसमें आपको अच्छी डिजाइन क्रिएट करनी है। बीच का जो पार्ट है वो बैंगल्स वगैरह में तो छुप जाता है, लेकिन वहां पे भी आपको अच्छा ही देना होता है। जो ज्यादा दिखता है उसमें ज्यादा मेहनत है और उसमें ज्यादा क्रिएटिविटी है। इस तरीके से आपको लेना रहेगा। आप चीजों को रिपीट कर सकते हो ऐसे। इस तरीके से देखिए मैं कितना आराम से कर रही हूँ, बिल्कुल घाई नहीं कर रही। आपका प्रेशर पॉइंट वन टाइम का होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं लाइट कहीं डार्क, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रेशर पॉइंट आपका परफेक्ट रखना है, वन टाइम प्रेशर पॉइंट। रिवर्स चीजें नहीं करनी है, रिवर्स चीजें आपको पता ही होगी, जैसे कि मैं ये करी फिर से मैं रिटर्न नहीं करूंगी। एक के ऊपर एक बार आपको 10 बार हाथ नहीं फहराना है। चीजें रिपीट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूरी दूरी पे आपको करना है। तो इस तरीके से हमारा जो पैच है इजीली बन जाता है। आपका टाइम सबसे ज्यादा अपर पार्ट में जाता है और पाम पे जाता है। बीच मिडिल में बिल्कुल भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 20 मिनट्स, हार्डली 20 मिनट्स में आपका बीच का हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो मेन चीज है ये, इस पे बहुत मेहनत है। यहाँ पे हम लोग आज बोल्ड लीव्स वाला करने वाले हैं पूरा, ठीक है। ये एक पैच हमारा हो गया। अभी मैं सेकंड पैच दूंगी यहाँ पे। आप इसका कंटिन्यूशन दो हिसाब से कर सकते हो। हेवी लुक देना चाहते हो तो यहाँ पे हाफ हिबिस्कस, फिर यहाँ पे ग्रीड्स, यहाँ पे बेड, ये हेवी। सिंपल में ये एक बंच, यहाँ पे एक बंच, यहाँ पे फुल फ्लावर आएगा नहीं आएगा। पतला हाथ है तो मैं यहाँ पे दूंगी हाफ फ्लावर, मैं यहाँ पे दे रही हूँ हाफ हिबिस्कस। आप कोई भी शेडिंग फ्लावर लो, एक बोल्ड है तो दूसरा शेडेड रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक बोल्ड रहेगा तो दूसरा आपका शेडेड रहेगा। ध्यान रहे, अगर मैं सेकंड पैच ले रही हूँ अलग से तो इसका मतलब ये है ये एकदम सिंपल ब्राइड है, ठीक है। डिजाइन हेवी है बट एकदम सिंपल है। हमारे लिए ये चीज बहुत सिंपल है, जो इजीली हो जाता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ग्रीड्स लूंगी। अगर आपको ग्रीड्स नहीं लेना, ठीक है, ग्रीड्स नहीं लेना है तो मैं क्या करूंगी, बीच में एक बेल्ट दूंगी कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपको 4 लाइन लेना है, जिसकी 2 लाइन करके हम बोल्ड लेंगे और ऊपर नीचे से हमें क्या करना है, कंगूरे लेना है। जो हमारी 2 लाइन है ना उसको हम बोल्ड करेंगे थोड़ा सा ड्राई होते ही। अगर मैं अभी करूंगी तो मेरे कंगूरे के साथ जो है वो मिक्स हो जाएगी और वो मर्ज लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने देती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ आती हूँ। आप यहाँ पे ग्रीड्स कंटिन्यू कर सकते हैं बट थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए, जिससे कि अपर साइड में कलर कम आता है। आप शेडेड फ्लावर के साथ में डार्क चीज में कटवर्क यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे कटवर्क यहाँ पे यूज कर रही हूँ इस तरफ। अभी स्ट्रेट कटवर्क नहीं आएगा, थोड़ा सा ऐसे कर्व में आएगा, तो आपको मार्क करना है। मार्क करने से आपको इजीली वो चीज बैठ जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे कटवर्क ले रही हूँ। आपको कोई भी कटवर्क लेना है ले सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पे कटवर्क की भी जो है ट्यूटोरियल मैंने डाली थी। ग्रिड्स को चिपकाना है, क्योंकि ग्रिड्स और कटवर्क को अगर हम टच करके करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से हम लेंगे, जहां तक हम लोगों ने कर्व बनाया वहां तक आपको कटवर्क की जो एलिमेंट्स है ऐड करना है। कटवर्क ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर लेंगे बॉर्डर लाइन।
बॉर्डर लाइन मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर डायरेक्टली लीव्स लेना है। मैं इसका कोई बॉर्डर नहीं ले सकती क्योंकि इसके आगे कोई ग्रिड्स नहीं है, हम सीधे सीधे हम लीव्स लेने वाले। जो लीव्स है हम दो तरीके से ले सकते हैं। आपने जो ये मार्क किया है यहाँ पे आपको वी शेप देना है और यहाँ पे पूरा बोल्ड लीव्स लेना है। आप दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि आपको बंचेस लेने, इसमें बंचेस ज्यादा अच्छे लगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बंचेस कर रही हूँ। बीच में से आपको बीच का बंच पहले दिखना चाहिए, बाद में आपको साइड साइड का दिखना चाहिए। हो सकता है अगर आप यहाँ से स्टार्ट किए तो आपका इधर आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे अधूरा आएगा। तो आपको पहले बीच का ही पहले करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे बीच में ले रही हूँ। इस तरीके से आपको लेना है, 1 टाइम प्रेशर देना है और जैसे कि हम कटिंग लीव सीखे थे बस उस टाइप में देना, ठीक है। ये आप दिए, ये नीचे की लाइन आपको भूलना नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट होना चाहिए। सेम हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, इसको हमें यहाँ पे डालना, 1 टाइम प्रेशर पॉइंट होना चाहिए। अगर जरा भी ऊपर नीचे होता है तो वो थोड़ा सा दरदरा दिख कर आता है, ठीक है। फिर मैं यहाँ से लेती हूँ, एकदम लीव्स की जो गैपिंग होगी वो बहुत कम होगी क्योंकि अगर आप ज्यादा गैपिंग देते हैं तो उसका वो लुक नहीं आता है। थोड़ा सा एयरलाइन लेने से आप देख सकते हैं यहाँ पे दरदरा सा आ गया है, तो बिल्कुल भी एयरलाइन जैसा आपको लीव्स नहीं लेना। तो यहाँ पे भी मैं ले लेती हूँ इस तरीके से। ये ऐसे आपको लीव्स लेना है। फ्रेश मेहंदी हमेशा से अपने ब्राइड को यूज करिए। इस तरीके से हम मेन लीव्स का पैटर्न ले लेते हैं जो मेरे लेंथ तक जा सकता है। इसमें आपको क्या और क्रिएट करना है मैं वो भी बता दूंगी, कुछ ऑप्शंस दूंगी, कुछ हम करेंगे इफ पॉसिबल। देखिए यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, तो मैं यहाँ पे दूंगी चेरी डॉट्स के कुछ डेकोरेशन। हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं इस चीज को। एक लाइन में इतने सारे मैं डॉट्स के बंच दे रही हूँ और नजदीक नजदीक देना, बिल्कुल टैप नहीं करना है आपके चेरी डॉट्स को। टैप करने से उतना अच्छा लुक नहीं आता जितना अच्छा लुक ऐसे आता है। आपको पता है एक सवाल आप लोगों के दिमाग में एक सवाल रहेगा कि मेरे अब तक ये फिल क्यों नहीं की। ये फिल मैं इसीलिए नहीं की क्योंकि कैसा है ना, अगर ये गीला है, अभी मैं इसको फिल करती हूँ, ये भी फिल करती हूँ, स्किन हमारी होती है थोड़ी पल्पी, तो वो क्या होता है ना, गीला है ना, ऐसे नीचे नीचे फ्लो के गिरता है तो वो चिपक जाता है। हम उसको बार बार कट करने से बेहतर है अगर ये सूख गया। अगर ये सूखने के बाद अगर मैं इसमें फिल करती हूँ 1 टाइम प्रेशर, तो आपको पता है ये तब है ना मूव नहीं होगा क्योंकि जो सूखा पार्ट है हमारा, जो ड्राई हो चुका है ना, वो उसको पकड़ के रखता है तो वो बाहर नहीं निकल सकता है। इसीलिए हम थोड़ा सा ड्राई होने के बाद ही उसे यूज करते हैं, आई मीन अप्लाई करते हैं। सेम आपको लीव्स यहाँ से भी लेना है। एक बंच हो गया, एकदम यहाँ से नहीं लेंगे तो छोटा बनेगा, हम यहाँ से थोड़ा सा इधर से लेते हैं। यहाँ पे भी आपको थोड़ा कटिंग लीव्स ही लेना है। इस तरीके से अगर हम लेते हैं तो हमारे 3 बंच यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें आप फेदर यूज कर सकते हो, इसमें आप डिटेलिंग स्ट्रोक यूज कर सकते हो, जो मैंने आप लोगों को स्ट्रोक्स की कुछ चीजें बताई। तो यहाँ पे आप लीव्स का जो साइज है सेम रखेंगे। थोड़ा बहुत अगर 19-20 होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है हमसे। तो इस तरीके से आपको लेना है। यहाँ पे लीव्स हमें सेम, ऊपर जो बंच है हमारा वहाँ पे 3 लीव्स आ जानी चाहिए। आप देखेंगे मेरा जो मेन लीव्स का पेटल है जो लास्ट मैंने ली हूँ, उसका डायरेक्शन अलग है ना। मेन पेटल का यहाँ पे इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ है, तो यहाँ पे भी ऑपोजिट ही आएगा हमारा इस तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 3 बंचेस हो गए। यहाँ पे मैं चेरी डॉट्स दे देती हूँ जो बंच है हमारा। यहाँ पे गैप नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप अपोजिट हो गया है तीनों साइड में। अभी आपको यहाँ पे गैप लग रहा है तो आपको थोड़ा सा, जब हम यहाँ पे लीव जैसी हो जाती है, यहाँ पे भी चेरी डॉट आएगा, तो यहाँ पे आपको चेरी डॉट नहीं देना है, यहाँ पे आपको देना है स्पाइरल, क्योंकि यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती है कोई भी चीज की, लेकिन कटवर्क और लीव्स के बीच में हम देंगे ऐसे स्पाइरल, ठीक है। तो ये डार्क होगा, ये डार्क रहेगा और ये बीच में बारीक रहने से ज्यादा हाईलाइट होगी। अगर आपको ऐसे रखना है तो ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं रखना है तो आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ इस चीज का, क्योंकि इसके बाद जो हैवी ब्राइड रहेगी ना, उसमें आपको बेल है वो आप इसमें भी यूज कर सकते हो।
लेकिन पे के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे करके एस टाइप में लेकर आप फेदर ले सकते हैं। एस टाइप में लेकर आप टीयर ड्रॉप्स के जो लीव्स है वो ले सकते हैं। एस टाइप में लेकर आप वहाँ पे बेबी लीव्स दे सकते हैं। आप इसमें एस टाइप में लेके डॉट्स ले सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को दानतेन, डेंटल, बीन्स, ये सारी चीजें सिखाई। बट हम यहाँ पे दे रहे हैं सिंपल ब्राइड, तो हम इसको ऐसे ही बंच रखेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिल करती हूँ सारी चीजों को। फिल करने से क्या होगा, हमारा ऊपर का पार्ट आराम से सूखते रहेगा, है ना। जब आप फ्लावर फिल करते हो ना, तो आपकी गैपिंग देखना है आपको। गैपिंग एकदम एक एक पेटल्स के बीच में ना गैपिंग प्रॉपर होनी चाहिए, एकदम बारीक नोक के जैसी। क्योंकि आपकी, आप खुद सोचिए, अगर गैप होगा तो कितना अजीब, मतलब कितना गंदा लगेगा वो फ्लावर, कि अगर आपकी गैपिंग ज्यादा होगी, बेढंग का फ्लावर लगेगा। तो आपको फ्लावर को अच्छा दिखाने के लिए आपकी गैपिंग जरूरी है कि आप गैप कैसा कर रहे हो, रख रहे हो, एकदम बारीक, एक नोक के बराबर की बारीक होती है ना, बस वैसे आपको रखना है, ठीक है। सारे पेटल्स के बीच में, बॉर्डर के बीच में, सब जगह। अभी जैसे कि आपको पता है, आप लोग कहते हैं फिनिशिंग नहीं आती, फिनिशिंग नहीं आती, फिनिशिंग नहीं आती। तो फिनिशिंग का मतलब क्या है आपको पता है, एक फ्लावर को 2 बार बनाने जैसा आपको फिनिशिंग करना है। एक बॉर्डर लाइन को 2 बार बॉर्डर लाइन जैसा करना, वो फिनिशिंग होता है। मतलब समझो आपने एक हाथ लगाए फ्रंट, तो आपको उसपे दूसरे हाथ की मेहनत भी करनी पड़ेगी, एक ही हाथ में वक्त जाता है लेकिन फिनिशिंग आती है। जैसे कि देखिए ये बॉर्डर आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर आपको क्या लगता है, 1 टाइम होने के बाद इसको फिर से कुछ नहीं करना है, फिनिशिंग नहीं दोगे आप। अब ये नहीं दोगे तो फिनिशिंग क्या दोगे, फिनिशिंग इसको कहते हैं। जो आप बाद में जो टचअप होता है ना, उसको बोलते हैं फिनिशिंग। तो ये ड्राई होने के बाद आप देखिए इसका लुक कितना अच्छा आता है, समझ में आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फिलिंग हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आप करेंगे अभी जैसे कि ग्रिड्स आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से एक ग्रिड्स लेना है, लेकिन यहाँ पे ना पूरी डिटेलिंग आनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे सिंपल चीजें दी जो ऊपर तक है, आप यहाँ देखेंगे मैं कितनी खूबसूरती से लेती हूँ डिटेलिंग। मैं आप मार्किंग भी लेके कर सकते हो, नो डाउट ऐसे, लेकिन मैं बिना इसके कर रही थी, आप लोगों को बताने के लिए मुझे मार्किंग लेनी पड़ रही है। डिटेलिंग सेम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी लीव्स वगैरह, स्पाइरल वगैरह ऐड होनी चाहिए। कॉफी बीन्स, बोल्ड लीव्स, ये सारी चीज ऐड करने से आपकी डिटेलिंग एकदम परफेक्ट बैठती है। देखिए बड़ी जगह है तो मैं वहां पे एक ग्रिड्स की जो चीज है वो ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए बड़ी चीज है तो ग्रिड्स की एक चीज और ऐड कर रही हूँ। फिर यहाँ से देख सकते हैं आप डिटेलिंग में बहुत अच्छे से ले रही हूँ, छोटे ले रही हूँ, लेकिन एकदम क्लियर कि वो कलर आने पे भी दिखेगा। इस तरीके से आपको आपके डिटेलिंग को ऐसे यूज करना। पॉइंट में जगह है आपके पास, फिर से फैन कंगूरे लेंगे। डिटेलिंग में फैन कंगूरे लेने से आपका वो चीज दिक्कत इतनी नहीं आती है, मतलब कि आपने रिपीट की हो। देखिए यहाँ पे कंगूरे को भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ। सेम चीज आप यहाँ पे लोगे, इसी के बराबर, यही पॉइंट से ऐसे आपको इसी की साइज के हिसाब से यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लेती हूँ ज्यादा, क्योंकि ये ग्रिड्स के जैसे हमारा ये फ्लावर ऊपर है, ये फ्लावर थोड़ा नीचे, उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं ग्रिड्स ऐड करती हूँ, थोड़ा सा बोल्ड, क्योंकि मैं शेडेड फ्लावर के पास ले रही हूँ। जैसे कि मैंने बोली थी, शेड फ्लावर के पास में बोल्ड ग्रिड्स जानी चाहिए, बोल्ड फ्लावर के पास में थोड़ी क्वांटिटी बारीक ज्यादा होनी चाहिए, बोल्ड में कम होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों का ख्याल अगर आप रखते हो, ध्यान रखते हो, तो आपकी डिजाइन बहुत खूबसूरत बनती है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे ले रही हूँ बोल्ड चीजें। ठीक है, यहाँ पे मैं ताज वाला ले रही हूँ। यहाँ पे मैं स्पाइरल कंगूरे भी ऐड करूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कॉर्नर पे नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ चिपकेगी। अब मैं इसको फिल भी लगे हाथ कर देती हूँ, और जो बॉर्डर लाइन चिपकी है वहां से मैं कट भी कर सकती हूँ, और यहाँ पे फिनिशिंग लाइन दे दूंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ होने के बाद हमें डिटेलिंग ऐड करनी है। तो डिटेलिंग ऐड कैसी होगी,
तो आपको मैं बता दूं जो मार्किंग ली हूँ उसी के पास में से देखिए मैं यहाँ पे स्ट्रेट फैन कंगूरे ले रही हूँ, स्पाइरल भी ले रही हूँ, डॉट, फिर फैन कंगूरे, फिर यहाँ से लूंगी। इससे डिफरेंस दिखेगा, एक जैसी चीजें नहीं दिखेगी। दिमाग में आना बहुत मुश्किल है ये सारी चीजें जल्दी, लेकिन आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी खुद ब खुद वो डिजाइन आपके दिमाग में क्रिएट होगी, खुद ब खुद वो डिजाइन आप लोगों को याद रहेगी। याद पढ़ने से नहीं होता है, मतलब मेहंदी पढ़ने जैसी चीज तो नहीं है। जैसे हम पढ़ाई को हम पढ़ते हैं तभी तो हमें वो चीजें याद होती है, वैसे ही मेहंदी को हमें डेली प्रैक्टिस में रखने से हमें वो मेहंदी याद रहती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों डिटेलिंग कितने अच्छे से आ गई है। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे स्ट्रेट, या तो आप ऐसे कर्व भी ले सकते हो, आप यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट भी ले सकते हो। कर्व जो है थोड़ी सी इंडियन डिजाइन में जाती है, स्ट्रेट थोड़ा फ्लोरल में जाता है। आपकी गैपिंग दोनों के बीच में, अगर आप मतलब जैसे दोनों के बीच में हल्की सी गैपिंग रखनी है। काफी लोग क्या करते हैं इस पे पूरा टच कर देते हैं, तो वो गंदा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आपको नॉर्मली ऐसे हल्का सा गैप रखते हुए इसे हम बोल्ड करेंगे। जो डबल लाइन ले रही हूँ ना, इसे हमें बोल्ड करना है ऐसे, और बोल्ड करने से पहले हमें कंगूरे लेने हैं, क्योंकि अगर मैं बोल्ड करके मैं कंगूरे लूंगी तो कंगूरे मेरे मैस हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एकदम हल्के हल्के हाथ से, मेरे कंगूरे देखिए कितने बारीक और पतले हैं। इस तरीके से आपको लेना है, फिर हम बोल्ड कर देंगे हमारी लाइंस को। ठीक है, तो अभी हम है ना क्या करते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं। आपको क्या लगता है बोल्ड करने के बाद हो गया? बिल्कुल नहीं, आपको रिवर्स आना है, इसके ऊपर एयरलाइन लेना है, तो ये फिनिशिंग आएगी। ऐसे तो कलर वो एयरलाइन लेने से नहीं आती है, आप जो फिल की इससे आ जाती है इजीली। लेकिन हम फोटोशूट, कुछ क्लिप्स, जैसे कि मैं यूट्यूब दिखा रही हूँ, यूट्यूब वालों फॉलोवर्स को ये सारी चीजें दिखा रही हूँ, तो मैं उनको बताने के लिए कर रही हूँ कि उनके समझ में चीज। एयरलाइन लेने से कलर में कोई फर्क नहीं आएगा, फोटोज लेने में फर्क आता है, इसीलिए हमें वो चीजें रिपीट करनी पड़ती है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा 2 पैच हो गया है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नीचे साइड है और यहाँ पे हमारा ऊपर साइड है। तो आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे कटवर्क लेना है। तो कटवर्क के लिए आपको ऐसे मार्क करना पड़ेगा, जो मैंने आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। अभी आपको पता है काफी लोग क्या करते हैं, कटवर्क लेते लेते इधर चले जाते हैं, उनको नहीं समझ में आ पाता है, तो आपको वो थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे कैसे कटवर्क लेती हूँ। कटवर्क यहाँ पे ये वाली जो कटवर्क होती है ना, ये बहुत खूबसूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉर्डर ले लेती हूँ। सेम आपको यहाँ पे भी लीव्स लेना है। मैं आपको बताती हूँ स्ट्रेट क्यों जाती है। आपको ज्यादा छोटा नहीं लेना है स्पाइरल, पेटल्स आपके ऐसे रहेंगे हार्ट शेप वाले, और आपको थोड़ा सा चपटा रखना है। ठीक है, ज्यादा हाइट रखोगे ना वो मजा नहीं आएगा कटवर्क में। अभी आपको ऐसे नहीं लेना है, तो आपके फ्लावर इधर जाएंगे, आप थोड़ा नीचे आएंगे, बस आपकी वो मार्किंग को ही फॉलो करना है, लेकिन मार्किंग के ऊपर नहीं करना। ठीक है, ऊपर तो वो जाएगा ही, लेकिन उसको फॉलो अप मत करो। आप जो राउंड जा रहा है ना, जो हमने मार्क की है, बस उस टाइप में ही जाना चाहिए। आपके फ्लावर के पेटल और लीव्स जो है उसमें के, वो यहाँ हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरफ नहीं आऊंगी, मैं इधर पे लीव्स लूंगी, क्योंकि यहाँ लीव्स लेने से ही मेरा जो है कर्व प्रॉपर बनेगा कटवर्क का। तो इस तरीके से आपको लेना है, स्पाइरल बड़ा रखना है, पेटल्स चपटे रखना है, हाइट इसकी कम होनी चाहिए। देखिए कर्व प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं दिख रहा होगा। मैंने आप लोगों को ये भी कहा था जब सिखाने के वक्त कि आपका यहाँ पे हाफ भी आ सकता है, फुल भी आ सकता है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको अधूरी चीज भी करनी है वहां पे, तो आपकी फिनिशिंग यहाँ पे नजर आती है। अभी आप लेंगे बॉर्डर लाइन।
बॉर्डर लाइन लेने के बाद आप देख रहे होंगे कर्व जो हमने लिए वो कर्व के अंदर गैप है। आप वहाँ पे डिटेलिंग ले सकते हो, लेकिन ऑलरेडी हमने डिटेलिंग उसके आसपास में ही ली है, तो वो चीजें सेम नहीं होनी चाहिए। ब्राइडल में ध्यान रहे, कोई भी चीजें रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? रिपीट नहीं होनी चाहिए। रिपीट हम करेंगे बट थोड़ी दूरी पे, नजदीक नजदीक सेम चेक्स भी नहीं होने चाहिए, नजदीक नजदीक कटवर्क नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम इजीली चेक्स डाल सकते हैं, तो चलो मैं बारीक चेक्स डालती हूँ। एम्प्टी चेक्स होते हैं, एम्प्टी चेक्स आपको बहुत संभल कर लेना होता है, क्योंकि एक भी लाइन खराब हुई तो आप रिपीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि कलर भी चढ़ जाता है, तो वो जो गंदगी हो जाती है ना, तो आपको वैसे ही उसको छोड़ देना पड़ता है। तो एम्प्टी लाइन जो है हमारी चेक्स, उसको बहुत संभाल के करना था, कि मेरे से भी होता है यहाँ पे, लेकिन मैं भी इसको मिटा भी नहीं सकती। एक मिटाऊंगी 10 खराब होंगे, इससे अच्छा है कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो आपको एयरलाइन यूज करना है, बिल्कुल स्किन को टच नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से सफाई से सेकेंड लाइन भी ले रही हूँ, इक्वल साइज रख रही हूँ, ना छोटा ना बड़ा, ना एकदम चिपका रही हूँ, ना दूरी पे लेके जा रही हूँ। अगर आपका फैन ऑन है तो एयरलाइंस लेंगे तो एयरलाइंस आपकी खराब हो सकती है ना। एयरलाइन थोड़ा एयर पे होती है ना, हवे पे होती है, तो वो ऐसे हैंग होती है, गिर जाती है, टूट जाती है, ये सारी चीजें होती है। हमें इसको बॉर्डर लाइन नहीं देना है, इसीलिए मैं यहाँ पे पहले ही कटवर्क से पहले चेक्स ले ली थी। देखिए अब ये फिल करने से इसकी फिनिशिंग चेक्स की कितनी अच्छी आती है, देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे नहीं लूंगी, मैं अंदर की चीजें भरती हूँ। जब यहाँ का हो जाएगा तो मैं ये कटवर्क का ऊपर साइड में भी जो है उसको हम फिल कर देंगे। यहाँ पे मैं एक बेबी लीव जैसा ही प्रेशर दे रही हूँ, इस तरीके से, सही है। अब यहाँ पे हम बाद में फिल करेंगे, हम आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको कैसे करना है, आप यहाँ पे जैसे कि कटवर्क हो चुका है, अभी आपको ना यहाँ पे एक बोल्ड फ्लावर लेना है, ठीक है। यहाँ पे या बीच में जैसा भी है, यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप यहाँ पे बोल्ड फ्लावर लेके फिर से ग्रिड्स दे सकते हो, या डिटेलिंग दे सकते हो, जैसा भी है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये दोनों के फ्लावर दोनों साइड में था, अभी मैं बीच में लूंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप 3 बंच ले सकते हैं रोज के। रोज होता है ना, ये रोज पैटर्न हर एक ब्राइडल ड्रेस में आपको दिखेगा, तो आपको इस तरीके से रोज पैटर्न लेना है। अगर आप 3 बंच ले रहे हो तो आपके फ्लावर्स थोड़े मीडियम साइज के होंगे, ज्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए। तो आपका मीडियम साइज कब होगा, जब अंदर की जो 2 पेटल्स है ना, उसको आपको ब्रॉड रखना है। ब्रॉड रखने से आपका जो फ्लावर है वो ब्रॉड बनेगा, स्मॉल में ब्रॉड बनेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा एक फ्लावर हो गया। ऐसे करके हम सेकंड बंच भी दे देते हैं। ये हर ब्राइड के इसमें कहीं ना कहीं चीजें होती है। ये वाले बंच तो अच्छे भी लगते हैं, कलर आने पे भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए, मैं हमेशा से आप लोगों को बुक में बताती थी ना, तो आप लोगों को मैं इसमें स्किन पे बता रही हूँ कैसे बनाना। एग्जैक्टली वैसे ही बनता है जैसा हम बुक पे बनाते हैं, पेज पे बनाते हैं। फिर यहाँ पे हमारा तीसरा फ्लावर भी जाएगा। स्मॉल है बट ये स्मॉल नहीं दिखेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको पेटल्स जो है थोड़े से ब्रॉड करेंगे, तो ये स्मॉल नहीं दिखेगा। यहाँ से मैं बॉर्डर लाइन ले लेती हूँ, ठीक है। ये लेने के बाद आपको क्या करना है, यहां से एक बेल्ट जाएगा हमारा, यहां से भी एक बेल्ट जाएगा हमारा। यहाँ बेल्ट लेने से हमें ना कुछ पार्टीशंस जो है इजीली हमें इसका ग्रिप मिलता है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने 4 लाइन्स ली हूँ, जिसपे ऊपर और नीचे कंगूरे जाएंगे, और आपको थोड़े ग्रिड्स ऐड करने हैं। मैं चाहती तो ये फ्लावर के आसपास में भी लेती, लेकिन वो हैवी लुक हो जाएगा। हैवी ब्राइड में ही हम वो चीजें ले सकते हैं। सारी एलिमेंट्स मतलब एक ही है, हम चीजों को अलग अलग बैठा रहे हैं, तो उससे हमारी डिजाइन सिंपल और हार्ड भी हो सकती है। एक ही चीज है, बस बिठाने का फर्क है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्रेड्स ऊपर की तरफ, इस तरीके से आपको ग्रेड्स लेना है।
अगर बेल्ट नहीं लेना चाहते, फ्लावर के अराउंड पूरे ग्रिड्स कंटिन्यू करना है। यहाँ पे मैं डबल लेयर वाला कंगूरे ले रही हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कंटिन्यू तो कर रहे हो, ठीक है, स्क्वायर वगैरह सारी चीजें ले। मैं आपको बताती हूँ, इस बीच में आपको बोल्ड लीव्स का बंच भी लेना है, तो इससे आपका जो पार्टीशन है वो इजीली आ जाएगा। मैं बताती हूँ पार्टीशन क्या होता है। यहाँ टीयर ड्रॉप्स वाले में डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। पहले मैं फ्लावर के आसपास की चीजें कंप्लीट करती, फिर मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझा दूंगी। ये सारी चीजें लेने के बाद आपको लीव्स का बंच कहाँ लेना है वो मैं बताती हूँ। सेंटर में लेना है, राइट में लेना है या लेफ्ट में लेना है। सेंटर में आप कब ले सकते हो, जब आपके पास स्पेस हो। ऐसा देखा जाएगा तो वो सेंटर पे ही लिया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटर पे ही ले। कभी कभी आपके पास स्पेस नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, बिना लीव्स के तो बंच कंप्लीट भी नहीं होगी। यहाँ पे सेंटर पे लिया जाता है, लेकिन अपने पास स्पेस नहीं है। अगर आपका ये चीज यहाँ आ गई तो आप ले सकते हो एक बंच, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम यहाँ से बंच लेने की कोशिश करेंगे। आपको पता है, मैंने आप लोगों को कटिंग लीव्स सिखाई हूँ। मैंने आप लोगों को ये भी कही थी कि ब्राइडल में कटिंग लीव्स काम आती है। शेडेड लीव्स है, कॉफी बीन्स वाली लीव्स है, टीयर ड्रॉप वाली लीव्स है, शेडेड वाली है, कटिंग लीव्स है, खजूरी लीव्स है। ये सारी चीजें आप ऐसे इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं, ये जो मैंने की, ठीक है। तो ये बेसिक सिखाने का वजह यही होती है कि आप जब ब्राइड में बैठो तो आपको वो चीजें इजीली समझ में आए। ऐसा नहीं कि ये कौन सी नई चीज डाल दी है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे एक बोल्ड फ्लावर लेके पूरा डिटेलिंग ले सकते हो, बहुत खूबसूरत दिखेगी, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये कॉर्नर पे हमें लेना है। मैं थोड़ा सा हैंग कर रही हूँ ब्राइड के हैंड्स को। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैं ब्रॉड एक यहाँ पे फ्लावर में इसलिए ले रही हूँ कि मैं यहाँ पे इतना बड़ा सेक्शन में डिटेलिंग नहीं ले सकती। मुझे वो सेक्शन कम करने के लिए यहाँ पे बोल्ड फ्लावर इसलिए ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे शेड है, ये भी लाइट है, तो यहाँ पे मैं डार्क चीजें दे रही हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये जो पॉइंट्स है ना, इसको नोट कर लो। यही चीज से आपकी डिजाइन जो है हमारी जैसे सेम टू सेम इंशाल्लाह ताला दिखेगी। अभी देखिए सेक्शन थोड़े कम हो गए। अब यहाँ सेक्शन कम होने के हिसाब से मैं यहाँ पे डिटेलिंग, सारी डिटेलिंग यूज करती हूँ। अगर आपको डिटेलिंग नहीं आती है तो आप, जैसे कि काफी लोग हैं जिनको नहीं आती है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं अपना स्पाइरल कंगूरे लेते हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेलिंग तो हम ले लेंगे, इस तरीके से हमें पूरा कवर करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी डार्क है, यहाँ पे भी डार्क है, यहाँ पे भी डार्क है। तो ये डिटेलिंग सारी हमें लेना है एक बोल्ड फ्लावर लेने के बाद। इस तरीके से आपको करना रहेगा, पूरा आपको कवर करना है। मैं पूरा मिक्स मर्ज करके ही डिटेलिंग लेती हूँ जिससे वो पूरा कवर हो जाए। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉफी बीन्स ली। अगर यहाँ स्पेस होता तो मैं बीच में लेती। इतना आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, है ना। अभी आप यहाँ पे आपको पार्टीशन मिल गया। पार्टीशन जैसे कि इन दोनों के बीच में टच होने के बाद यहाँ पे स्पेस है। आप यहाँ पे इंडियन डिजाइन ले सकते हो, डिटेलिंग ले सकते हो, चेक्स ले सकते हो। चेक्स हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी चेक्स है। डिटेलिंग हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिटेलिंग है। तो हमें यहाँ पे पूरा क्या लेना है, इंडियन डिजाइन लेना है। तो इंडियन डिजाइन आप कोई भी कॉर्नर से स्टार्ट करो, बीच में से वो स्टार्ट तो होगी नहीं। तो यहाँ पे पूरा इंडियन डिजाइन हमारा जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे पूरा इंडियन डिजाइन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेने से हमारी जो डिजाइन है बहुत इजीली कंप्लीट हो जाती है। डिटेलिंग लेने के बाद ही मैं कटवर्क जो है वो कंप्लीट करूंगी। ठीक है, ये लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कटवर्क कंप्लीट कर रही हूँ। जब कटवर्क हम ले रहे हैं, हमको दिख रहा है कि अंदर लाइट है, तो एक हाथ वहां पे भी आपको ऐसे ओवरलैप करना है। ये सारी फिनिशिंग के पॉइंट्स हैं।
देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ऐसे। ठीक है, ये करने के बाद हमें जो चीजें हाईलाइट है वो सारी चीजों को फिल करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें जो है ना फिल हो चुकी है। ठीक है, अभी आप देखेंगे ना तो कटवर्क हमारा बस ये था, जो स्पेस वाला कटवर्क और एक भरा हुआ कटवर्क है। अभी अपने को अच्छा वाला कटवर्क देना है, तो हम कहाँ देंगे, यहाँ पे या यहाँ पे, आपको जैसा भी देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका बोल्ट है तो आपको ये इसका भी ख्याल रखना है। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे 2 चेक्स के लिए बेल्ट देते हैं। ठीक है, 2 हमने चेक्स के लिए बेल्ट दिए, जिसमें हमारा चेक्स आएगा। यहाँ पे मैं देती हूँ थोड़ा लाइट, जैसे कि लॉक चेक्स। क्या देंगे हम, लॉक चेक्स। डार्क इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमारे बाजू में ही बोल्ड फ्लावर है, तो बोल्ड से बोल्ड है ना वो अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लॉक चेक्स देंगे। ठीक है, मैं इसको तुरंत ही फिल करती हूँ। इस तरीके से आपको चेक्स फिल करना है। और यहाँ पे हम बोल्ड देंगे, दोनों साइड में हमको चेक्स लेना है। इसको भी हम बोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम कंगूरे लेंगे। ऐसे ही चेक्स हमें इसके बाजू में भी लेना है, इस तरफ लॉक चेक्स देना है। देखिए ये मेरे लिए बहुत सिंपल है, क्या कि हम यहाँ पे भी बेल्ट ले रहे हैं, यहाँ पे भी बेल्ट ले रहे हैं, यहाँ पे भी चेक्स ले रहे हैं, यहाँ पे भी चेक्स ले रहे हैं, वहां पे ग्रिड्स ले रहे हैं, यहाँ पे ग्रिड्स ले रहे हैं। ये सिंपल है। आप इसी चीज को सेम हैवी में आपको अलग करना है, जिसमें बेल्ट ही नहीं होगा, पूरा डिटेलिंग होगी, बस आपको कनेक्शन देना है। इंडियन चेक्स, डिटेलिंग, लीव्स, इससे आपको सिर्फ कनेक्शन देना है, बाकी हमारा वही फ्लावर ग्रिड्स सारी चीजें रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं बोल्ड कर रही हूँ लाइंस को। इस तरीके से। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे दे रही हूँ। देखिए मैं कितने आराम से, ये फिनिशिंग क्या आपके हाथ में नहीं होगी, जरूर होगी। अगर आप चाहे तो आप गंदा भी कर सकते हो, वैसे ही आप अच्छा भी कर सकते हो, मतलब डिजाइन बिगाड़ भी सकते हो तो डिजाइन अच्छी भी कर सकते हो। एक औरत जिंदगी बना भी सकती है, खराब भी कर सकती है ना। यस, वैसे ही आप मेहंदी भी अच्छा लगा भी सकते हो और खराब भी कर सकते हो। औरत है ना, हम लड़कियां हैं, हम तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कोई भरोसा नहीं। ठीक है तो यहाँ पे चीज होने के बाद अभी हमें कटवर्क लेना है। देखिए कटवर्क लेने के लिए भी फिर भी हमारे बोल्ड फ्लावर सामने ही है, तो हम क्या करते हैं, इतने से हिस्से में ऐसे 5 शेप में लेना है आपको, ऐसे गुंबद। और यहाँ हम लेंगे डिटेलिंग, जैसे कि इस टाइप की डिटेलिंग हमें लेना है। बट ये डिटेलिंग और वो डिटेलिंग एक जैसी हो जाएगी, इसीलिए मैं क्या करूंगी, इसमें लीव्स वाली चीजें ज्यादा डालूंगी। मैं यहाँ पे डिटेलिंग में लीव्स वाला पॉइंट ज्यादा लूंगी। समझ में आ रहा है आप लोगों के? यस, तो इस तरीके से आपको लेना है। ये ऐसे करके आपको ये गुंबद में पूरा डिटेलिंग और लीव्स का जो है ना पैच आपको इसमें ऐड करना है। इस तरीके से गैपिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। गैपिंग क्यों होती है, जब आप स्पेस रखोगे तो जाहिर सी बात है वो स्पेस होगी, वहां पे चेरी डॉट ही क्यों ना आए आपको डालना है, कॉफी बीन्स का एक पेटल क्यों ना आए आपको ऐड करना ही है। वो भी नहीं आ रहा तो आप फैंग कंगूरे का एक पेटल ऐड कर दो, तो आपका वो चीजें कवर हो जाएगी। इस तरीके से आपको करना है। ये सारी डिटेलिंग आपकी, देखिए आप देख सकते हैं, आप ये डिटेलिंग और ये डिटेलिंग में फर्क ये है कि उसमें फैन कंगूरे की क्वांटिटी ज्यादा है और इसमें लीव्स की क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये दोनों चीजें जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। आप एक चीज को 10 डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए मैं चेरी डॉट्स, ये सारी चीजें जो है ना ऐड कर रही हूँ, ऐसे कितना खूबसूरत सा लग रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेलिंग हमारी हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, इसका बॉर्डर लाइन देना है। ठीक है,
तो बॉर्डर लाइन आप प्लेन भी दे सकते हो, आप ऐसे कर्व भी दे सकते हो। अभी प्लेन बहुत चीजें हो गई है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कर्व में देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको डार्क करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, इसके बॉर्डर लाइन लेती हूँ मून शेप में और इसके ऊपर हम लेंगे कंगूरे। कंगूरे लेने से क्या होगा, हमारा जो बोल्ड है वो चीजें हाईलाइट होगी। बारीक आपको पता है क्या है, आप बोल्ड नहीं लेना है, बारीक नहीं लेना है। बोल्ड और बारीक का कॉम्बिनेशन अगर आप रखोगे तो आपकी डिजाइन 3D दिखेगी, ठीक है। 3D जैसे कि लाइट डार्क का शेड दूर रह के भी समझ में आएगी कि आपने क्या लगाया। ऐसा नहीं कि कुछ समझ ही नहीं है। देखिए मैं यहाँ 1 टाइम प्रेशर दे रही हूँ और इसको फिल कर रही हूँ ऐसे। ये हमारा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा स्ट्रेट और कर्व से। अब आपको क्या करना है, कटवर्क लेना है। कटवर्क तो मैंने आपको बोली थी, तो कटवर्क आप क्या कहाँ लेंगे, इस तरफ लेंगे, ठीक है। ऐसे आपको कटवर्क लेना है। अगर कर्व में लेना है, स्ट्रेट में नहीं, थोड़ा कर्व में हम लेंगे क्योंकि यहाँ पे पूरा लाइट है, हम थोड़ा सा डार्क चीजें देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं ले रही हूँ कटवर्क, इसके ऊपर लेना है रोज, यहाँ पे लेंगे हम लीव्स। ये कर्व को हमें पूरा कंप्लीट करना है कटवर्क से। यहाँ पे देखिए मैं बॉर्डर लाइन ले रही हूँ, इसको मैं फिल करूंगी। तो मैं इसको फिल करने से पहले आगे बढ़ती हूँ। अभी आपको क्या करना है, देखिए कटवर्क आपने यहाँ लिया, अब यहाँ पे रिटर्न कटवर्क में नहीं आएंगे। अभी यहाँ बंच है तो अभी यहाँ पे बीच में नहीं ले सकते बंच, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ में बोल्ड फ्लावर और शेडिंग फ्लावर दोनों मिक्स करके लेना है। इस तरीके से आपको बोल्ड फ्लावर लेना है। बोल्ड फ्लावर आपके सब डिफरेंस होने चाहिए, बिल्कुल भी सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। इससे आपका लुक अलग आएगा। देखिए यहाँ पे मैं अलग फ्लावर ले रही हूँ बोल्ड का। यहाँ पे आपको शेडिंग फ्लावर भी ऐड करना है, इक्वल साथ में ही आपको करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं खफी फ्लावर वाला जो शेडेड फ्लावर है वो यूज कर रही हूँ लोटस में। ये आपको लेना है इसके अंदर बीन्स। फ्लावर ज्यादा छोटा नहीं लेंगे, फ्लावर्स हमें बड़े ही लेना है। तो मैं पेटल्स को ब्रॉड कर देती थोड़ा, देखिए हुआ ना इक्वल, इस तरीके से। फिर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर लेना है बॉर्डर। अभी आप क्या करेंगे, आपको यहाँ से जो है ना कटिंग लीव्स लेनी पड़ेगी। तो कटिंग लीव्स हम कैसे लेंगे, देखिए एकदम खूबसूरत कटिंग लीव्स है ये। देखिए मैंने आपको इसमें बोल्ड सिखाई थी, मैं इसमें एकदम छोटे में मिनी साइज में बताती हूँ कि कैसे करा जाता है। आपको मार्किंग लेना है, सब लोग ध्यान से देखिए। आपने लीव्स की मार्किंग दी है ना, बीच में से आपको ऐसे पेटल्स निकालने, इसके बराबर आपको लेना है। यानी बिना मार्किंग के नहीं बन पाएगी आप लोग से, तो आप मार्किंग लेके ही करना। जब ये फिल होगी नहीं, बहुत खूबसूरत दिखती है। पतली पतली लेना है और थोड़ा लंबा लेना है, ठीक है। जब ये फिल होने पे ये जो हाईलाइट होती है ना, इसकी बात ही कुछ और होती है। आप ऐसे मार्क करके डायरेक्ट बेबी लीव जैसा बोल्ड लीव ले सकते हैं। ये लेने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो बॉर्डर रहेगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा, सिंपल नहीं रहेगा, मतलब बेसिक नहीं रहेगी, ठीक है। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि इसको फिल करेंगे तो कितना खूबसूरत दिखेगा। तो अभी हम फिल वैसे भी नहीं करने आ रहे, थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं ऐसे, ठीक है। इसको हमें ऐसे ही रखना। अब आप क्या करेंगे, इंडियन फिलिंग आपकी ऑलरेडी ऊपर है, तो मैं इंडियन फिलिंग यहाँ लेना चाहूंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ से हम लेंगे बोल्ड लीव्स। बोल्ड लीव्स और लीव्स का जो भी एक नाम जो है ना लीव्स, ये लीव्स हमारे लिए एक ग्रिप है कि हम हमारे डिजाइन को एक्सटेंड करने के लिए लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे।
तो आपको आगे आगे बढ़ना है तो आपको ये लीव्स का इस्तेमाल करना रहेगा बीच बीच में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लीव्स ऐसे ऐड करते हो ना फ्लावर के आसपास, तो आपको ग्रिप मिलती है आगे का कुछ करने के लिए। इस तरीके से आप बॉर्डर लाइन देंगे। यहाँ पे आप स्पाइरल और कंगूरे ले सकते हो या स्पाइरल भी ले सकते हो, ठीक है। अब जितनी मेरी नजर है मैं उतना ही ले लेती हूँ फिलहाल, बाकी जो भी इनकम्प्लीट है वो मैं बाद में कर लूंगी। यहाँ पे देखिए मैं कंगूरे ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई चीज ऐसे ले नहीं सकती ना सिवाय बीन्स या कंगूरे के। अब यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, इंडियन डिजाइन। लेकिन आप याद रखें, अगर आप इंडियन डिजाइन नहीं लेना चाहते हो तो इतना इंडियन डिजाइन लेके बीच में आप लाइनिंग डॉट्स वाला ले सकते हो, चेक्स ले सकते हो, लीव्स की बेल्ट ले सकते हो, बारीक बारीक लीव्स की, ठीक है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ इंडियन डिजाइन जो मेरी लीव्स तक जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा ये लीव्स, ये सारी चीजें हमारी फिलअप हो चुकी है। अभी आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आपको थोड़े ग्रेड्स ऐड करने लीव्स के, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों भी बोल्ड है तो उसके बीच में कुछ बारीक चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ग्रेड्स लेंगे। ग्रेड्स लेने के बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फैन कंगूरे ले रही हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। ये लेने के बाद आपको क्या करना है, अभी सीधे ऊपर आना है। ऊपर की तरफ कैसा है मालूम है, आप इंडियन नहीं क्या बैक टू बैक कंप्लीट करोगे, फ्लोरल में आपको बीच में साइड में ये सारी चीजें कवर अप करनी पड़ती है। अभी जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिए ना, अब हम यहाँ पे लेंगे अपोजिट डायरेक्शन, मिडिल डायरेक्शन, साइड पार्टिंग, ये सारी चीजें आपको करनी रहेगी। तो यहाँ पे हमने बोर्ड लिए, यहाँ पे मैं हिबिस्कस ले लेती हूँ। देखिए हिबिस्कस का जो डायरेक्शन होगा मेरा राइट साइड होगा, नीचे का जो पेटल है मैं लेफ्ट साइड दे रही हूँ, मेन पेटल राइट साइड के डाउन साइड रहेगा। इस तरीके से आपको लेना है। ब्रॉड ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल फ्लावर ऐड है, ठीक है। तो ये लेने के बाद आपको देना है बॉर्डर लाइन। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा हिबिस्कस हो चुका है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो है बोर्ड लीव्स आप ले सकते हैं। फिर से आपको बोर्ड लीव्स लेना है, लेकिन सेम हम नहीं ले सकते, आपको चाहिए डिफरेंट। तो मैं क्या करती हूँ, सेम डायरेक्शन भी नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे नहीं लेती, मैंने ये नहीं ध्यान दी थी। मैं लेती हूँ बोल्ड फ्लावर, बट कैसे, ग्रीड्स वाला बोल्ड फ्लावर, अलग से सेपरेट आपको नहीं लेना है। ये हम ग्रीड्स में जो लेते हैं ना वो सारी चीजें ऐड करते हैं इसमें, और डायरेक्शन हमारे लीव्स का अलग करते हैं। ये भी सेम है, ये भी सेम, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ जाती हूँ, मुझे यहाँ पे लीव्स का बंच ही देना, बट यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, एकदम सेम डायरेक्शन पे। देखिए अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ये जो चीज है ना, यहाँ से मैं लेती हूँ कटिंग लीव्स इस तरीके से, जिसमें टीयर ड्रॉप वगैरह सारी चीजें आएगी, और यहाँ पे हमारा एक पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेने से हमारा एक ग्रिप बैठ जाता है, एक सेक्शन आ जाता है नीचे की तरफ से। बॉर्डर लाइन देना है इस तरीके से। बॉर्डर लाइन देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेक्शन हो गया। अब ये सारी चीज है, यहाँ पे हमें फिर से डिटेलिंग ऐड करनी है, थोड़ा बोल्ड डिटेलिंग, मतलब कि ग्रिड्स में दोनों चीज बोलती हूँ। इस तरीके से लेने से हमारा यहाँ का भी सेक्शन निकलता है कि आप बीच में लाइनिंग डॉट्स ले सकते हो, वो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। लाइनिंग डॉट क्या होता है, इसके ऊपर मैं कंगूरे लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि लाइनिंग डॉट क्या होता है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके कंटिन्यूशन में मैं लेती हूँ इंडियन फिलिंग। एक या दो बेल्ट हमारा आएगा यहाँ पे, पर अलग तरीके से, कि हमारा ऊपर का इंडियन उससे सिमिलर ना दिखे। ये ट्रिक होती है कि आप चीजों को नोट करोगे ना, तो वो सारी चीजें जो होती है वो ट्रिक होती है आपको आपके डिजाइन को इजी करने के लिए। इस तरीके से आपको डबल कंगूरे लेना है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा।
मतलब मैंने यहाँ पे इंडियन का सिर्फ एक ही बंच दी जिससे मैं ये स्पेस कवर करी। करेक्ट। ये करने के बाद अभी हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ आना है, मतलब यहाँ पे भी चीजें कवर नहीं हुई तो मैं यहाँ पे भी कवर कर लेती हूँ। कवर करने के बाद हम लोग पाम पे आ जाते हैं। कुछ इस तरीके से पाम पे थोड़ा बोल्ड ऐसे देना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीजें हो चुकी है। अभी आपको क्या करना है, बैक टू बैक तो हम करते हैं, आपको भी पता है। तो हम यहाँ पे 3 बंच यहाँ लेंगे, यहाँ या यहाँ आप ले सकते हैं। यहाँ पे कैसे एक जैसा लगेगा ऊपर और नीचे। तो देखिए यहाँ पे मैं 3 बंच ले लेती हूँ, जैसे कि हम लोगों ने वहां पे ऊपर की तरफ भी लिया है, उस टाइप में ही हमें लेना है रिटर्न। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट करने का सोच रही थी, तो यहाँ पे मैंने ले ली फैन कंगूरे वाला फ्लावर। इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इसके ऊपर का कर्व। यहाँ पे देखिए हमारा जो फैन कंगूर है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो मैं यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेटल लूंगी। अगर आपका छोटा हो गया तो आप 2 पेटल भी ले सकते हो। अगर आपका कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया तो आपको 3 पेटल लेना है। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर लाइन ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने कि 3 बंच बनाना है ना आपको, तो इसमें आपका 3 बंच कैसे बनेगा वो मैं आपको उसकी टेक्निक देती हूँ। आपको बस एक कर्व देखना है, कर्व में ही आपका 3 बंच नहीं है। तो यहाँ पे कर्व है, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ लीव्स उसी के कनेक्टेड। यहाँ से मैं लेती हूँ कर्व ऐसे, ये मैं लेती हूँ स्पाइरल। यहाँ हम लेंगे मेन पेटल, यहाँ हम लेंगे पेटल। ये आएगा ऊपर का बॉर्डर लाइन, यहाँ पे भी हम लेंगे पेटल। देखिए यहाँ पे एक बंच और दूसरा बंच इजीली हो गया। अब 3rd बंच हमारा कैसे जाएगा तो वो भी मैं बता देती हूँ कि 3rd बंच आपको कैसे लेना है। ये 2 लेने के बाद आपका जो 3rd बंच है यहाँ बनेगा। आप यहाँ पे शेडेड भी ले सकते हो, आप बोल्ड भी ले सकते हो। मेरे हिसाब से अगर हम शेडेड लेते हैं तो हम यहाँ पे बोल्ड इजीली ले सकते हैं। यहाँ पे एक ही जैसा बोल्ड रखने से यहाँ शेडेड डिफरेंट दिखेगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ये वाला शेडेड फ्लोरल फ्लावर ऐड करते हैं, बीन्स वाला, जो खूबसूरत दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से ये लेने से क्या होगा ना, हमें हमारे इंडेक्स फिंगर के नीचे बोल्ड फ्लावर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल है, पाम में हमें ज्यादा हैवी वर्क नहीं देना है। ये देने के बाद आपको क्या करना है, थंब के पास एक ऐसे लाइन लेनी है, क्रॉस में स्लांट में लेनी है। यहाँ पे मैं दे रही हूँ कंगूरे। यहाँ पे आप चेक्स, इंडियन डिजाइन जो भी लेना है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ और ही रखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे अगर इंडियन डिजाइन आती है थोड़े चेक्स आते हैं तो ये ज्यादा खूबसूरत दिखेंगे। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पे कटवर्क है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर के नीचे बोल्ड फ्लावर लेंगे। बोल्ड फ्लावर आपका जो आपको लेना है आप वो ले सकते हैं। इस तरीके से आपको लेना रहेगा। आप यहाँ पे कटिंग फ्लावर भी ले सकते हैं, जो कि मैंने अब तक ली नहीं हूँ, वो मैं हैवी ब्राइड्स में मैं यूज करूंगी। ठीक है, एक बोल्ड लेने से हमारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ये लेने के बाद आपको आसपास में फिर से ग्रिड्स लेना है, सिर्फ ये वाले फ्लावर में, इसमें नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम ये वाले फ्लावर पे लेते वो वाले फ्लावर पे टच होके वो सिमिलर हो जाता है, फिर हमारे पास सिर्फ एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा। हमें वहाँ पे 1 से 2 चीजें फिल करनी है साथ में, ठीक है।
तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग ग्रिड्स ले रहे हैं इस तरीके से, सिर्फ हमारे सिंगल फ्लावर के आसपास में ही ये सारी ग्रिड्स जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं बोल फ्लावर के ऊपर बोल ग्रिड्स ले रही हूँ क्योंकि हमारा सामने शेडेड है, तो ऐसे हमें जो है ना चीजों का कॉम्बिनेशन रखना होगा, तब आपकी डिजाइन जो है खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैं ले रही हूँ। यहाँ पे हमें पूरा ये थंब कवर करना है, अंदर से स्पेस दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पूरा गैप है, तो यहाँ पे बोल्ड लीव्स ले लेती हूँ जो कॉर्नर पे हम हमेशा हमारे पैच के आसपास में लेते ही है। इस तरीके से चेरी डॉट ऐड कर देते हैं इसमें। इस तरीके से लेंगे ना आपकी डिजाइन बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन का कलर आएगा, लाइट और डार्क का, ठीक है। ये देने के बाद आपको इसके ऊपर बॉर्डर लाइन देना जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे हमें दूसरी चीजें भी ऐड करनी है, क्योंकि ये कोई पैच वर्क नहीं कि हम उसके ऊपर बॉर्डर लाइन नहीं ले सकते। यहाँ पे देखिए जो कवर अप है, मैं यहाँ पे कवर कर लेती हूँ फैन कंगूरे से। ये लेने के बाद आपके पास ये जो स्पेस रहा है ना, यहाँ पे आप पूरा इंडियन डिजाइन ले सकते हैं, यहाँ पे आप पूरा चेक्स ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ये कॉर्नर पे से मैं इंडियन डिजाइन स्टार्ट करती हूँ कि मैं पहले ऊपर का पार्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोशनी जो है कम आ रही है, क्योंकि इनका जो पाम बोन है ये थोड़ा सा उठा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हमें अंदर की तरफ दिख रहा है। देखो मेरे पास सिर्फ डिफेक्टिव लोग ही बैठते हैं। मजाक कर रही हूँ, किसी की हड्डी उठी हुई होती तो किसी का कुछ। बस मैं थोड़ा मजाक किया हूँ तो थोड़ा मजाक कर रही हूँ, सो सॉरी। यहाँ पे हम लोग इंडियन डिजाइन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। मैं आपको बता दी ये सारे में इंडियन डिजाइन ही आएंगे। लो बन देखिए, तो यहाँ पे हम लोग इंडियन डिजाइन ले लेते पूरा। जब आप इंडियन डिजाइन लेते हो ना, तो आपको वो इंडियन डिजाइन फटाफट नहीं होती है। मतलब आप लोग सोचते हैं इंडियन डिजाइन ही डाल डाल के फटाफट कर लेते हैं मेहंदी आर्टिस्ट, तो ऐसा नहीं है। इंडियन डिजाइन में भी बहुत टाइम जाता है, क्योंकि इंडियन डिजाइन की फिनिशिंग में टाइम जाता है। वो इंडियन डिजाइन खूबसूरत दिखती है अपने दोहा डिजाइन में, अपने ब्राइडल वर्क में, ये सारी चीजों में ना ये चीजें बहुत अच्छी दिखती है। क्यों दिखती है? कि वो इंडियन डिजाइन की जो फिनिशिंग होती है ना, उसकी वजह से वो अच्छी दिखती है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज से कंप्लीट करेंगे सारी चीजें। ठीक है, आपको अलग अलग टाइप का लेना पड़ेगा इंडियन डिजाइन, सिमिलर नहीं लेना। सिमिलर लेने से हाईलाइट होगा कि आपने एकदम एक जैसी चीजों को ऐड किए उसमें, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप सेम डिजाइन मतलब सेम पैटर्न अलग अलग टाइप का करो, बहुत खूबसूरत दिखकर आएगा। ठीक है, ये पूरे साइड में हम लोग एक ही जैसी चीजें दे रहे हैं बट डिफरेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बोल्ड फ्लावर है, यहाँ पे हमारे ग्रेड्स हो चुके हैं। अब मैं क्या करती हूँ, ग्रेड्स के पास से थोड़ी डिटेलिंग ले लेती हूँ, और यहाँ पे हम लोग लेंगे एक कर्व या प्लेन लाइन, हम उनसे मतलब वो चीजों को पैटर्न देने के लिए ना कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं बहुत बारीक चीजें ऐड कर रही हूँ इंडेक्स फिंगर के कॉर्नर तक। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा लाइन लेनी। कर्व हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे डिजाइन में, सिंपल सी प्लेन लाइन देना है, जैसे डिजाइन का कर्व गया है
आपको पता है कि ये सारी चीजें ऐसी सिंपल आड़ी टेढ़ी नहीं होती है। कर्व बनाना मतलब जो हम कर्व बनाते हैं उसका शेप प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल्ड करते आप देखेंगे तो लीव्स वाला या गुम्बद वाला आधा शेप दिखता है, वैसा कर्व आपको शेप लेना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम चेक्स दे रहे हैं या कटवर्क दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको चेक्स लेना पड़ेगा, मतलब ये वाले हिस्से में। ठीक है, यह वाले हिस्से में देने से पहले आपको क्या करना है कि आप पहले छोटी फिंगर पे ध्यान देंगे। छोटी फिंगर पे आप क्या सारी चीजें ले सकते हो, बोल्ड है तो आप कोई बारीक चीजें ले सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ऐसी लाइन लेकर यहाँ पे मैं चेक्स दे देती हूँ। यहाँ पे मैं डबल लाइन जो 4 डॉट्स में आते हैं ना वो चेक्स लूंगी, इसीलिए मैं यहाँ पे डबल लाइन ले तो रही हूँ लेकिन कम स्पेस में ले रही हूँ। मैं ज्यादा मर्ज नहीं करूंगी चीजों को, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इंडियन का जो सेक्शन है थोड़ा सा बड़ा ले लिया, तो ज्यादा बारीक बारीक अच्छी चीज नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने बोल्ड फ्लावर भी ज्यादा ले ली। तो बोल्ड फ्लावर के हिसाब से हमारा जो कॉम्बिनेशन, हमारी जो क्वांटिटी इक्वल रखनी है, उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा बारीक चीजें ऐड करनी है, वो है चेक्स। ठीक है, वो है चेक्स और वो है इंडियन डिजाइन। तो इंडियन डिजाइन और चेक्स के साथ में अगर हम कॉम्बिनेट करते हैं तो वो है बोल्ड फ्लावर। ठीक है, तो ये करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम चेक्स ले लिए, हम यहाँ पे फिंगर्स कंप्लीट करते हैं। फिंगर्स में आते ही सामने वाला थक जाता है और वहाँ पे डफराने लग जाता है। डफराने मतलब कि मेस करने लग जाता है, गंदगी मचा देता है, क्योंकि वो थक जाता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि हमारी जो फिंगर्स, हमारा जो पाम है वहां पे तो थकना नहीं चाहिए, उल्टा और इंटरेस्ट से लगाना है, वो चीजें ज्यादा शो करती है। करेक्ट, तो उस चीज के लिए आपको क्या करना है, ये फिनिशिंग आपको अच्छी देनी। फिंगर्स में आते ही काफी लोग बोलते हैं मैम मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, मैं आगे क्या लूं, मुझे कुछ सजेस्ट करिए, है ना। कि फिंगर्स में आते ही ना मैं भूल जाती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता क्या डिजाइन है। हम डिजाइन अलग क्यों करेंगे, हम डिजाइन कैसे नहीं समझेंगे, जब हमने जो डिजाइन अब तक लगाया ऊपर से, उसमें से कुछ पार्ट्स लेके आपको लगाना है। ठीक है, उसी में से आपको पार्ट्स लेके लगाना है, क्योंकि आप इसमें अलग कोई चीज ले ही नहीं सकते। जो चीज ऑलरेडी हमने लिए है उसे कोई थोड़ा थोड़ा करके आपको लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिटेलिंग और कुछ इंडियन डिजाइन के बेल्ट ले ली स्मॉल फिंगर पे। अब यहाँ आते ही मैं यहाँ पे कटवर्क भी ले सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं ऑलरेडी कटवर्क में कहाँ ले रही हूँ, थंब पर ले रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, रिंग फिंगर पे कुछ अलग चीजें, जैसे कि चलो मैं बोल्ड लीव्स ले लेती हूँ, बोल्ड लीव्स का बंच बनाती हूँ इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा वहां पे मैं स्पाइरल डाल दूंगी। इस तरीके से आपको करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे बंच लेना है आपको इसका, और जो स्पेस एक्स्ट्रा है आप वहाँ पे स्पाइरल या डिटेलिंग ले सकते हैं। मैं स्पाइरल इसलिए नहीं ले रही हूँ कि मुझे डिटेलिंग अच्छी लगती है, तो मैं डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ, क्योंकि डिटेलिंग जो है वो लीव्स के कॉम्बिनेशन में बारीक है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन इजीली आ जाता है। अभी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मिडिल फिंगर है यहाँ पे आप इंडियन डिजाइन ले सकते हो, लेकिन इंडियन डिजाइन फुल क्वांटिटी में नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने बहुत क्वांटिटी ऊपर ले चुकी। तो मैं क्या करती हूँ, इंडियन डिजाइन थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ, नीचे में कुछ और लेना चाहूंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लेती हूँ सिंगल बेल्ट लाइक ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मैं लीव्स लेती हूँ, जो लीव्स मैंने आप लोगों को लाइन डॉट के पास लेने बोली थी वो ये लीव्स है। वहाँ पे ऐसे बेल्ट लेने से आपका वो डिजाइन डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये सारी चीजें ले सकते हैं। अब ऊपर कम क्वांटिटी में आपको क्या लेना है, इंडियन डिजाइन, राइट। तो वो लेने से आपका जो है क्वांटिटी इतनी दिखेगी नहीं इंडियन डिजाइन की। तो आज की हमारी डिजाइन आप लोगों को कैसी लगी जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। देखिए हर वीडियो पे मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कोई नया भी सुनता हो, है ना, तो आप भी बोर हो गए हैं सुन सुन के, बट मैं फिर भी बोलूँगी। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आज की डिज़ाइन कैसी लगी हो कमेंट पे बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह इन सबको भी मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में भी बताइएगा। थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिएगा, और इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लीव्स हो चुके हैं। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इंडियन डिजाइन ऐड कर देते हैं। अगर आप चाहे तो कटवर्क भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि एक ही फिंगर में इतनी सारी चीजें एक जैसी दिखे। तो यहाँ पे मैं कटवर्क इंडियन डिजाइन ले लेती हूँ। तो यहाँ पे इंडियन डिजाइन ले लेते हैं हम। थोड़ा डिफरेंट लुक पे इंडियन डिजाइन देंगे। इस तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपको पता है बोल्ड फ्लावर है, तो
तो हम यहाँ पे डिटेलिंग लेते हैं ग्रीड्स, मतलब ग्रीड्स कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे हम लोग। ऐसे बहुत खूबसूरत लगेगी जब ये कलर आएगा, क्योंकि हमने एक एक चीजों को बहुत अच्छे से लिए, बिल्कुल भी हम लोगों ने वहाँ पे मेस नहीं की है कि वो कलर आने पे मेसी लगे, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया। हम लोग ने एक एक डिटेलिंग को स्पेस अच्छा दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने स्लांट टिप्स ली हूँ, तो मैं क्रिस क्रॉस करके ले रही हूँ। यहाँ पे मैं जो है गुंबद ले रही हूँ, यहाँ पे मैं बॉर्डर लाइन देके कंगूरी ले रही हूँ। अभी हमारा रह गया थंब, तो थंब को भी हमें क्या करना है, कटवर्क लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ कटवर्क इतने हिस्से में, ठीक है। ये आप एंगेजमेंट ब्राइडल के लिए भी ये डिजाइन यूज कर सकते हैं। देखिए स्लांट इस तरीके से आपको लेना है। मैं यहाँ पे सिर्फ गर्दन और लीफ से ही कटवर्क बना रही हूँ। अब इसे हम फिल करते हैं, ठीक है। फिलिंग करने का तरीका अच्छा होना चाहिए कि आप उसकी फिनिशिंग दिखा सके कलर आने तक। आज की ब्राइड आप लोगों को कैसे लगी, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।